दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम के 15 वर्षीय शानदार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के ऊपर एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। और ये बड़ी मुसीबत कहीं ना कहीं उन्हें आईपीएल से बैन भी करवा सकती है। और पता नहीं क्यों ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि अगर जांच हो जाती है इस चीज की, तो कहीं वैभव सूर्यवंशी का करियर यहीं तो खत्म नहीं हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त जिस तरह से सूर्यवंशी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके करियर पर एक ब्रेक लगने वाली घटना ने दस्तक दे दी है। और ये दस्तक उनकी वजह से नहीं, किसी और की दस्तक की वजह से आई है। और यहां पर सूर्यवंशी मुसीबत में पड़ गए हैं। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को हमारे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी। तो मैं विस्तार से पूरा मामला बताता हूं आपको कि क्यों सूर्यवंशी इस वक्त मुसीबत में पड़ गए हैं। और बीसीसीआई अब इसकी जांच भी कर सकता है दोस्तों, और हो सकता है जांच होगी होगी। पूरा मामला विस्तार से बताता हूं आपको। दरअसल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच मुकाबला खेला गया था गुवाहाटी के मैदान पर। उस मुकाबले में आपने देखा था आरसीबी की करारी हार हुई। बड़ी आसानी से राजस्थान रॉयल्स की टीम ने मुकाबला जीत लिया। 26 गेंदों में 78 रन बनाए थे वैभव सूर्यवंशी ने, और वन साइडेड कर दिया। मतलब वो मुकाबला अगर ये कहें कि अकेले सूर्यवंशी ने मिलकर खत्म कर दिया आरसीबी के खिलाफ, तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा ये। लेकिन कहानी कहां बिगड़ रही है? सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, सूर्यवंशी रन भी बना रहे हैं, सूर्यवंशी मैच भी जिता रहे हैं, दुनिया उनकी तारीफ भी कर रही है। लेकिन मुसीबत कहां आई? मुसीबत आ गई है उनके एक मैनेजर की वजह से। उनके नहीं, राजस्थान रॉयल्स की टीम के टीम मैनेजर है, उनकी वजह से। अब मैं आपको पूरी घटना विस्तार से बता देता हूं ताकि आप लोग को ना एक क्लैरिटी रहे कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं। दरअसल दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम के एक मैनेजर है, उनका नाम है रविंद्र सिंह भिंडर, यानी रोमी भिंडर उनको कहा जाता है। वो टीम मैनेजर हैं। और जब मुकाबला चल रहा था राजस्थान और आरसीबी को, और वैभव सूर्यवंशी आउट होकर पवेलियन आ चुके थे, बैठे हुए थे, मजे से एंजॉय कर रहे थे मैच को, क्योंकि रन बना चुके थे, कोई दिक्कत थी नहीं। अब उसी दौरान दोस्तों, रोमी भिंडर जो हैं, जो राजस्थान रॉयल्स की टीम के टीम मैनेजर हैं, अचानक से वो डगआउट में बैठकर वैभव सूर्यवंशी के बाजू में मोबाइल चला रहे हैं। और मोबाइल से ना कुछ इस तरीके से टाइप कर रहे हैं। इस तरीके से मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये टाइपिंग चल रही थी उनकी, ठीक है। अब वैभव सूर्यवंशी अचानक से उनके मोबाइल की तरफ देखते हैं कि वो क्या टाइप कर रहे हैं। अब नियम क्या है? वैसे तो आप लोग इतना क्रिकेट देखते हैं, आपको पता होगा कि जब मैदान पर टीमें आती हैं तो सभी के मोबाइल मैदान के बाहर ही जमा हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो, आईपीएल हो, मैदान के बाहर जमा हो। जब मैच खत्म हो जाता है उसके बाद आप ग्राउंड पर लेके आ जाओ, कोई इशू नहीं है, मैच खत्म होने के बाद। लेकिन जब मैच चल रहा है और राजस्थान रॉयल्स की टीम बैटिंग कर रही है, उस वक्त रोमी भिंडर जो है मोबाइल चलाते दिखाई दिए। अच्छा, होता क्या है ना दोस्तों, वैसे तो अलाउड रहता है टीम मैनेजर को मोबाइल, लेकिन कहां पर रहता है? ड्रेसिंग रूम के अंदर, डगआउट में नहीं। नियम ये कहते हैं कि भाई साहब, ड्रेसिंग रूम के अंदर तो आप कर सकते हो, लेकिन यहां पर नहीं। ऐसी खबरें, वैसे तो नहीं भी रहता है, लेकिन अगर है ये एक सिंगल सीधी चीज है तो वहां पर हो सकता है। लेकिन रोमी भिंडर तो डगआउट में बैठे थे। और अगर वो मोबाइल अकेले चला रहे होते तो भी एक चांसेस रहते कि यार उनके ऊपर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन वैभव सूर्यवंशी उनके बाजू में बैठे हुए थे, और वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग 11 का हिस्सा थे और मैच भी खेल रहे थे। ऐसा भी नहीं था कि वो बाहर बैठे हुए थे। तो ये कहीं ना कहीं मैच फिक्सिंग के दायरे में ये सारी चीजें दोस्तों आ रही हैं। अब मैच फिक्सिंग के दायरे में जब चीजें आती हैं, तो जो बैठा हुआ है उसके बाजू में, उससे भी सवाल किए जाते हैं। क्योंकि सूर्यवंशी जिस तरीके से देख रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा भाई, पहले ही बता रहा हूं, मैं वो तरीके की बात कर रहा हूं जो खबरें छप रही हैं अभी। उसमें बोल रहे हैं कि भाई साहब वैभव सूर्यवंशी भी देख रहे थे। तो अगर जांच होती है, रोमी भिंडर की अगर इस मामले की पूरा जांच होती है, तो सवाल वैभव सूर्यवंशी से भी पूछे जा सकते हैं कि उस वक्त वो क्या टाइप कर रहे थे। जाहिर सी बात है, कुछ टाइप कर रहे थे तो सर्च तो कर नहीं रहे होंगे। हो सकता है कुछ टाइप कर रहे हो, क्या वो किसी को मैसेज मैसेज भेजकर जानकारी इकट्ठी कर रहे थे या जानकारी दे रहे थे? देखो, ये होता है फिक्सिंग का मामला। जब भी इस तरीके की चीजें होती हैं, पता नहीं चलता भाई साहब। अब मैं आपको बताता हूं कि खबरों के नाम से क्या है। अब आप देखो, यहाँ पर
जो आईपीएल की गाइडलाइन है उसके मुताबिक यहाँ पर साफ लिखा है कि भाई मैनेजर ने रूल तोड़ दिया है। गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ टीम का मैनेजर ही टीम के मैच के दौरान मोबाइल इस्तेमाल कर सकता है, मगर उसे भी मोबाइल फोन या कुछ किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की इजाजत सिर्फ ड्रेसिंग रूम के अंदर होती है। ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। लेकिन दोस्तों, अब अगर बीसीसीआई कार्रवाई करता है रोमी भिंडर के ऊपर और जांच बैठती है, तो जांच में वैभव सूर्यवंशी से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो क्या वैभव सूर्यवंशी को बैन तो नहीं कर दिया जाएगा? मुझे नहीं पता भाई क्या किस मुसीबत में फंस गए। ये तो टीम मैनेजर से पूछना चाहिए कि भाई साहब आप मोबाइल में कर क्या रहे थे, और आपकी वजह से वैभव सूर्यवंशी फंस रहे हैं कहानी में, जो कि ब्राइट फ्यूचर है उनका, दुनिया उनके बारे में बात कर रही है। मतलब अजीब चीजें हो गई हैं यार इस वक्त क्रिकेट में। भाई क्या हो रहा है आईपीएल में ना, मुझे हमेशा से एक डाउट रहता है। ठीक है, जब से आपने देखा होगा फिक्सिंग सागा हुआ, अजीत चंडेला, श्रीसंत और चौहान जैसे लोग आपने देखे, भाई साहब बहुत सारी चीजें हुई। वो दौर बहुत ही खराब दौर था। और अब तो फाउंडर जो है ललित मोदी, उन्होंने भी बोल दिया है कि भाई साहब आईपीएल की ये गाइडलाइन नहीं है, इस पर अगर मोबाइल चलाया गया है तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए भाई साहब। अब कैसे होगी पता नहीं भाई, लेकिन ये चीज़ जो हो रही है इस वक्त खराब गुजर रही है भाई। सूर्यवंशी के ऊपर मुसीबत आ गई है। अब राजस्थान रॉयल्स की टीम को इसको मैनेज करना होगा, और बीसीसीआई जो है अगर जांच बैठाती है तो सूर्यवंशी के साथ क्या होगा? क्या टीम मैनेजर की एक गलती उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन दिलवा देगी? क्योंकि यहाँ तो टीम इंडिया में उनके आने की बातचीत चल रही है। क्या टीम इंडिया के डेब्यू पर भी रोक लग जाएगी? अगर जांच में कोई चीजें विरुद्ध पाई जाती हैं गाइडलाइन के, तो फिर क्या होगा? अगर सूर्यवंशी ये कहते हैं कि वो कुछ टाइप नहीं कर रहे थे और ये बात सच होती है, तब तो बच जाएंगे सूर्यवंशी। लेकिन अगर सूर्यवंशी सलाह भी दे देते हैं कि भाई साहब हाँ ये सारी चीजें थी, तो ये प्रकरण बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है दोस्तों, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आप भी जानते हैं कि कहानी कितनी बिगड़ रही है इस वक्त। मतलब क्या जरूरत थी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है यार। अब देवाजीत सेकिया क्या कार्रवाई करेंगे? क्या मिथुन मनहास इस पर कोई एक्शन लेंगे? आईपीएल गवर्निंग काउंसिल इस पर कोई एक्शन लेगी? चीजें बहुत बेकार हो रही हैं भाई। और राजस्थान रॉयल्स ने ये गलती की, उन्हें वहां पर मोबाइल देखा था तो तुरंत अलग करना था यार। वो कंटिन्यू चलाते रहे मोबाइल, और ये किसी ने कैप्चर नहीं किया है कि किसी व्यक्ति ने मोबाइल से ऐसे क्लिक कर लिया हो। ये कहानी पूरी हुई है कैमरा पर्सन ने की है। पूरा पूरा विजुअल्स आए हैं उसके टीवी पर। तो ऐसे में कैसे कहानी चेंज होगी अब? खैर दोस्तों, आपकी जो भी राय बन रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है।